बालिका गृह है जिसमें बाल लोग भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं। अचानक से ये खबर प्रशासन द्वारा आई कि 13 लड़कियां रात में फरार है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि फरार हुई तो ये आपको मालूम कैसे है? अगर फरार हुई तो वजह क्या थी? प्रशासन कह रहा है। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा 8 थे, 5 वही कैमरे उस रात को बंद थे। आपको जब मैं लोकसभा में थी 2018 में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जिसमें 34 बच्चों के बलात्कार की बात सामने आई थी, सीबीआई जांच हुई थी। इसी सदन में यह मामला उठा था, सुमित्रा था स्पीकर थी और उसमें कई लोग जेल गए थे, लेकिन बहुत सारे सफेद पोशों को बचा लिया गया था। एक बार फिर 19 तारीख को रात में सिवान के भैंसाखार गांव में बालिका गृह है जिसमें बाल लोग भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं। अचानक से ये खबर प्रशासन द्वारा आई कि 13 लड़कियां रात में फरार है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि फरार हुई तो ये आपको मालूम कैसे है? अगर फरार हुई तो वजह क्या थी? प्रशासन कह रहा है। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा 8 थे, 5 वही कैमरे उस रात को बंद थे जिस दीवार से बच्चियों के फरार होने की बात की गई। तीसरी बात, वो दीवार 20 फीट है, उसके ऊपर तार लगी हुई है, तो वो बच्चियां भागी कैसे? चौथी बात, कहा गया प्रशासन के द्वारा कि एक लड़की मिल गई है, 8 लड़कियां अपने परिवार के संपर्क में हैं। अगर सिर्फ फरारी का मामला था तो प्रशासन सामने क्यों नहीं कर रहा है? उन परिवारों को छुपाया क्यों जा रहा है? उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि यह नॉर्मल मामला नहीं है। पहले भी लगातार शेल्टर होम में सेक्सुअल हरासमेंट, उनके साथ बहुत तरह की हरासमेंट होती रही है। ये वैसा ही मामला लगता है। मैं आपके माध्यम से सदन को संज्ञान में लाना चाहती हूँ। एक बार फिर से सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि एक स्वतंत्र कमेटी बननी चाहिए जो देश के तमाम बालिका गृह की निगरानी करे, स्वतंत्र निगरानी करे। सर, इसको जब तक आप कहेंगे ये मामला सदन में आ रहा है तब से वहां लीपापोती शुरू हो जाती है। आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि इसका राजनीतिकरण नहीं करे, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें बहुत तरह के सफेद पोशों के जाने के, इन्वॉल्व होने की बातें लगातार आती रही हैं। यह हमारे देश के उन बच्चों का सवाल है जो गरीब है, लावारिस है, जिनको शादी का झांसा देकर बुला लिया जाता है। वो लावारिस तरीके से उन शेल्टर होम में रहते हैं। कुछ बच्चियां ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही होती हैं, यहाँ तक कि बाल के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं। और सर, ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं है, जिस बुरे तरीके के साथ उनके साथ हरासमेंट की जाती है वो शब्दों में बयान करने के लायक नहीं है। इसलिए इसको सरकार बहुत गंभीरता से ले और इमीडिएट, जो वहां के डीएम कह रहे हैं कि मामला गंभीर है लेकिन बच्चियां फरार हुई हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन वो कैसे दे रहे हैं? जब